हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में वट सावित्री पूजा कब है और वट सावित्री पूजा की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ष 2024 में वट सावित्री की पूजा व्रत 6 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री की पूजा व्रत करने से एक दिन पहले ही हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद जिस दिन व्रत होता है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और फिर स्नान करके पूजा करनी चाहिए। तो इस पूजा में हमें सबसे पहले तो 16 श्रृंगार करनी चाहिए और पैरों में महावर, बिछू और हाथों में चूड़ियाँ पहन करके ही और मांग में सिंदूर भर कर पूजा करनी चाहिए। और जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम नए साड़ी पहने या पुराने साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास नई साड़ी है तो आप नई साड़ी पहन कर पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप पुराने साड़ी में भी अच्छे से धो करके उस साड़ी को और पूजा कर सकते हैं। अब रही बात कि हम पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो देखिए, पहली बार आप व्रत रख सकते हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो व्रत रखे नहीं रखे तो गर्भवती अगर महिलाएं हैं तो व्रत ना रखे, आप क्या कर सकते हैं कि पूजा कर सकते हैं। पूजा करके और फिर आप मतलब कि खाना खा लें, फल खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, लेकिन व्रत ना रखें। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है व्रत रखने की तो ठीक है, व्रत रखें, लेकिन आप फलाहार ले, अच्छे तरह से पानी पिए और अच्छी तरह से फल खा करके ही व्रत रखें अगर आपकी इच्छा है व्रत रखने की। तो उसके बाद पीरियड्स में व्रत रखें या नहीं रखें। तो देखिए, पीरियड्स है तो आप व्रत रखें लेकिन पूजा नहीं करें। पूजा आप अपनी पूजा आप दूसरी लेडीज से करवा सकते हैं। तो बहुत सारे वहाँ पर लेडीज़ जहाँ पर पूजा करती हैं वहाँ पर होती हैं, तो आप उनसे अपनी पूजा को करवा सकते हैं। आपको पूजा नहीं करनी है लेकिन व्रत आप रख सकते हैं और व्रत के जो नियम होते हैं वो सब कुछ आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि हमें पारण करना होता है व्रत के दूसरे दिन, तो पारण भी आपको अच्छी तरह से नियम से करने होंगे। बस पूजा आपको नहीं करनी है, पूजा की किसी भी सामग्री को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अब रह गई बात कि हम व्रत का पारण कैसे करें। तो देखिए, व्रत का पारण जैसे कि कुछ लोग चना जैसे भिगो कर ले जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उस चने को खाकर पारण कर लेते हैं। कुछ लोग जो बरगद के जो फली होते हैं उसे खाकर पारण करते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आपके तरफ जैसे पारण किए जाते हैं वैसे कर लीजिएगा। अब रह गई बात कि हम पूजा कैसे करें। तो देखिए, इसमें जैसे कि हमें कुछ मिठाई चाहिए पूजा करने के लिए, भीगे हुए चने चाहिए होता है, एक पंखा चाहिए, हमें बांस का पंखा चाहिए। कुछ लोग प्लास्टिक का पंखा यूज कर लेते हैं, तो प्लास्टिक नहीं चाहिए, हमें बांस का पंखा चाहिए। उसके बाद आपका सामर्थ्य है तो कोई भी ऋतु फल रख लीजिएगा। और उसके बाद जो हल्दी कुमकुम होते हैं और हमें चावल या फिर गेहूं के आटे का अर्पण बनाते हैं, तो अर्पण हमें चाहिए पूजा करने के लिए। कुछ वस्त्र चाहिए, कलावत चाहिए। और आप पूजा अगर बाहर कर रहे हैं, जैसे बाहर आपके घर के आसपास कहीं पेड़ है बरगद के, तो वहाँ जा कर के पूजा कर ले। या कोई पेड़ नहीं है या जाने में असमर्थ हैं तो आप अपने घर में ही टहनी मंगा कर दिन पहले से रख ले और टहनी को किसी भी गमले में लगा करके या कोई लोटा में भी लगा करके और फिर पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। तो पूजा कैसे करनी है, गणेश जी का वाहन करके वट वृक्ष में जल चढ़ाना है आपको सबसे पहले। उसके बाद दूध, फिर उसके बाद लास्ट में जल। उसके बाद वस्त्र है आपके पास तो वस्त्र चढ़ाइएगा, नहीं तो कलावा लपेट दीजिएगा वस्त्र के जगह पे। और 16 श्रृंगार वट सावित्री माता को अपने समर्थ के हिसाब से जरूर चढ़ाइएगा। हल्दी कुमकुम का टीका लगाना है, अर्पण चढ़ाना है। वट सावित्री जो पेड़ है, बड़ का पेड़, उसमें अर्पण लगाना है आपको। और उसके बाद 16 श्रृंगार तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। और उसके बाद दिया भी जलाना है, धूप भी दिखाना है आपको। और जो भी अपने भोग प्रसाद रखा है वो भोग प्रसाद चढ़ाइएगा। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ा सा आचमनी जल चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल वहाँ पर रखना है आपको बड़ के पेड़ के पास। और अब पंखा आपको जरूर ले जाना है, बांस का पंखा ले जाइएगा। और बांस का पंखा आपको बड़ के पेड़ में हिलाना है, मतलब कि डोलाना, जो भी बोलते हैं आपकी तरफ, मतलब कि पंखा करना है आपको बड़ के पेड़ में। और उसके बाद परिक्रमा करने के लिए जो भी वस्तु का परिक्रमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चने का और ड्राई फ्रूट्स का, फल का,
श्रृंगार के सामान का जिन चीज़ों का परिक्रमा करना चाहते हैं उन चीज़ों का परिक्रमा करें। गोल गोल आपको घूमना है, परिक्रमा सबको करना आता है, गोल घूमते जाना है, धागे को लपेटते जाइएगा। जब परिक्रमा पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पर पेड़ के पास बैठ करके नीचे और हाथ में थोड़ा सा चना लेकर के और वट सावित्री व्रत की कथा सुन लीजिएगा और दूसरे को भी कथा सुना दीजिएगा। तो कथा सुननी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए। कथा सुनने के बाद हमारी जो पूजा होती है संपन्न हो जाती है और वट सावित्री माता से अपनी पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद हमें घर आ जाना चाहिए। घर आकर के अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तो पति के पाँव धो करके उनको थोड़ा सा कुमकुम का और हल्दी का टीका लगा करके और थोड़ा सा चावल छिड़क करके और अपने पति देव की आरती उतारनी चाहिए और अपने पति को पंखा हिलाना चाहिए, पंखा का हवा देना चाहिए, मतलब कि पति को। इस तरह से इतना सब कुछ करने के बाद पति को थोड़ा सा मिठाई मैंने प्रसाद खिला करके और हाथ जोड़ करके यानी कि पति को पाँव छू करके प्रणाम कर लेने चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारी जो पूजा होती है बिल्कुल संपन्न मानी जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद आप चाहते हैं तो पानी भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो खाना खा लें और जो लोग व्रत रखते हैं तो वो फलाहार कर सकते हैं, दूध मिठाई जो भी खाना हो खा सकते हैं। तो ये अपनी इच्छा होती है और कुछ लोग तो निर्जला रखते हैं, तो जिनकी इच्छा निर्जला रखने की वो निर्जला रख ले। अब रह गई बात कि इस व्रत में दवाई खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। तो देखिए इस व्रत में आप दवाई खा सकते हैं। दवाई आप पूजा करने से पहले भी खा सकते हैं या पूजा करने के बाद भी दवाई आप खा सकते हैं। दवाई खाने की कोई भी मनाही नहीं होती है व्रत में, तो टेंशन फ्री होकर आप दवाई खा सकते हैं। अब रह गई बात कि व्रत का पारण कब करें, तो व्रत का पारण आपको दूसरे दिन करना है और उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा, आपको हिंसा नहीं करनी है। बिल्कुल सच्चे मन से आपको व्रत रखना है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल मैंने आपको पूजा विधि बताई है इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।